इंसानों को तो नहीं उसने किया कि इनको कुर्बान किया जाए, ये हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसा जानवर मुंतखब किया कि जो इंसान के करीब करीब है। अब जब हम इस जानवर को काटते हैं तो हमें साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हम अपने मन से जैसे किस चीज को निकाल रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, खास तौर पे पाला हुआ जानवर। इसलिए कहा गया खूबसूरत से खूबसूरत लो, अच्छे से अच्छा लो, ऐसा ना लें जानबूझ के कि जो मरियल सा बेकार, जिससे आपको कोई उनसी ना हो, कोई वाबस्ता नहीं। बात ये नहीं है कि जानवर को फोकस किया जा रहा है, बात है आपके दिल की कि दिल आपका कहां लगेगा ज्यादा। और इसलिए जितना पाला हुआ घर का जानवर होगा उतनी ज्यादा कुर्बानी बेहतर है, अफजल है, क्योंकि उसके साथ दिल ज्यादा अटका हुआ होगा। अच्छा, अब ये जो 4 किस्म के मखसूस जानवर हैं अनाम, इन्हीं को कुर्बानी के लिए मुंतखब किया। हलाल का दायरा तो इससे थोड़ा वसी है, इसलिए बहीमतुल अनाम कह के कुरान ने हलाल का जिक्र किया। वहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कि जो हलाल है वो तो बहीमतुल अनाम है, यानी बहीमा के साथ जोड़ के कहा, मतलब अनाम की किस्म के चौपाए, यानी ऐसे ही इसी किस्म के जो दीगर जानवर हैं वो हलाल हैं, यानी जो चारा वारा खाते हैं और ये हमारी तरह की ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं। जैसे हिरन हो गया, नीलगाय हो गई, खरगोश हो गए, इस तरह के जानवर, तो ये हलाल हैं क्योंकि वो इन अनाम से मिलते हैं, जो ये गाय भैंसे ना इनसे मिलते हैं, तो इसलिए वो हलाल है। मगर कुर्बानी सिर्फ अनाम की है, यानी गाय भैंस, ऊंट, बकरा बकरी, दुम्बा, भेड़, इनकी बस कुर्बानी इनकी इसलिए है कुर्बानी, ये हमसे बहुत करीब हैं, ये हमसे सबसे ज्यादा करीब नस्ल यही है हैवानात में। फिर इसके पीछे वो हैं जो मैंने अभी बताया ना, बहीमतुल अनाम, जो इनकी तरह चारा खाते हैं। फिर सबसे ज्यादा दूर हमसे वो हैं जो दरिंदे कहलाते हैं, शिकारी, वो सबसे ज्यादा दूर है, खाने पीने में, आदात में, अतवार में, मिजाज में, तबीयत में, हर चीज में दूर हैं वो, बल्कि हमारे दुश्मन है। वो इतने दूर हैं कि हमारे दुश्मन है, अगर हत्ते चढ़ गए हम उनके तो खैरियत नहीं, और वो हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, न उन्हें कोई पालता है। उसके बाद फिर ये जो वाशी दूसरे हलाल हैं हमारी तरह, जैसे अनाम की तरह चारा खाने वाले, वो चूंकि हमसे कुछ करीब आ गए खाने पीने में और जरर नहीं पहुंचाते तो उन्हें हलाल कर दिया। मगर कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको चुना है जो हमारे बहुत करीब है। समझ लें बस हमारी रिश्तेदारी नहीं है इनसे, बाकी जिंदगी सारी साथ है, रिश्तेदारी नहीं बनती। बाकी ये घरों में ऐसे पलते हैं कि पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं हमारे साथ साथ, कभी हम पहले मर जाते हैं, कभी वो पहले, बस साथ साथ ही चलते हैं, घर में ही रहते हैं और फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, हमारे बीवी बच्चों की तरह रहते हैं, बाल बच्चों की तरह हो जाते हैं। हम इतने मानूस हो जाते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, और फिर हमें कोई जरर नहीं देते, फायदा ही पहुंचाते हैं। जिसके पास भी होता है फायदा ही पहुंचता है, दूध है, ग़िज़ाएं हैं, फिर काट दो तो गोश्त है, बेच दो तो कारोबार है, बिजनेस है, दूध में भी बिजनेस है, हजारों किस्म के बिजनेस हैं, नस्ल है वो बढ़ती रहती है हमारी तरह ही। तो जनाब ये इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, असल में कुर्बानी जो आई थी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में आई थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी वजूद थे, फर्जंद थे सिद्धा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, तो कुर्बानी आई थी इस तरह के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटे मैंने तुझे कुर्बान करते हुए देखा है, मगर अल्लाह को इम्तिहान मकसूद था, इसलिए फिर उनको बचा लिया गया, और उनकी जगह जो चीज लाई गई वो था यही, इन्हीं चारों में से एक जानवर, मेंढा। तो अब चूंकि इंसान की जगह ये कुर्बानी आई है, असल में तो कुर्बानी अगर वो चाहता तो हमारी ले लेता, जैसे इस्माइल सलाम को हुक्म आया था इसको जारी रखता, और पहले शहीद और पहले कुर्बान इस्माइल सलाम होते, और फिर वो क़यामत तक के लिए हमारी औलादों के लिए फरमा देता कि एक एक बेटा कुर्बान करो। करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। वो मालिक है, जो चाहे हुक्म दे, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीब, उसने इंसानों को बचा लिया, हमें इस आजमाइश से बचा लिया। औलाद ज़बह करते तो पता चल जाता कितने लोग इस पे पूरे उतरते, बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाता। ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियों की शान है, कद सद्दक़्त रुया। तो
अल्लाह ने करम किया, तब इंसानों की जगह एक ऐसी मखलूक को ले लिया कि जो इंसान तो नहीं है मगर इंसान की तरह करीब करीब आ गई है। वो जानवर जो करीब करीब, यानी कि जैसे मैंने बताया फैमिली मेंबर की तरह, इंतहाई मानूस, हमें उससे मोहब्बत, वो हमसे मोहब्बत कर रहा है, और जहां हमारा दिल अटक रहा है वैसे ही जैसे हमारा औलाद के साथ दिल अटकता है, मोहब्बत के साथ, उनकी मोहब्बत के साथ का होता है, उनके साथ शफकत होती है, उनसियत होती है, इसी तरह इन जानवरों के साथ एक उनसियत। बस रब ये चाहता है कि जहां दिल है ना वहां अल्लाह के नाम पे छुरी चलाओ। इंसानों को तो नहीं उसने किया कि इनको कुर्बान किया जाए, ये हुक्म तो नहीं दिया, लेकिन उसने ऐसा जानवर मुंतखब किया कि जो इंसान के करीब करीब है। अब जब हम इस जानवर को काटते हैं तो हमें साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हम अपने मन से जैसे किस चीज को निकाल रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं, खास तौर पे पाला हुआ जानवर। इसलिए कहा गया खूबसूरत से खूबसूरत लो, अच्छे से अच्छा लो, ऐसा ना लें जानबूझ के कि जो मरियल सा बेकार, जिससे आपको कोई उनसी ना हो, कोई वाबस्ता की नहीं। बात ये नहीं है कि जानवर को फोकस किया जा रहा है, बात है आपके दिल की कि दिल आपका कहां लगेगा ज्यादा। और इसलिए जितना पाला हुआ घर का जानवर होगा उतनी ज्यादा कुर्बानी बेहतर है, अफजल है, क्योंकि उसके साथ दिल ज्यादा अटका हुआ होगा। उसको जब कुर्बान करेंगे तो हमारा दिल हिलेगा, हमें याद आएगी, हम बेकरार होंगे। जैसे बच्चे तो रोना ही शुरू कर देते हैं, घर वाले को भी एहसास होता है, आदमी सोचता है कि तुम्हें घर का जानवर, इसको क्या काटूं। बस यही इम्तिहान है दोस्तों, इस चीज को पेश नजर रखो कि उसने अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए फरमाया था कि इंसान की कुर्बानी मांगी थी, तो उसने उसकी जगह अब ये किया कि हम पे मेहरबानी की और एक जानवर हमें ज़बह करने को कहा। तो अब जितना भी दिल के करीब है, ये ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी की रूह है। जितना हमें तड़पा रहा है उतना ही कुर्बानी की रूह जिंदा कर रहा है, उतना ही हमारे लिए ये तब्दीली का मूजिब है। जितना पैसा खर्च करके खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ला के काट रहे हैं, उतनी ही कुर्बानी की रूह जिंदा हो रही है जनाब। तो ये है असल में इन 4 जानवरों के हवाले से हिकमत जो रखी गई है, इसलिए बस इनकी कुर्बानी कबूल है।